बारिश के इंतजार में सूखती रबी फसलें। जिला में ठंड व कोहरे ने बढ़ाई किसानों की चिंता। जिला ऊना में बीते कई सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और बारिश के लंबे अंतराल ने किसानों और बागवानों की चिंता को और गहरा कर दिया है। सर्द और शुष्क मौसम का सीधा असर अब रबी फसलों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। खासकर गेहूं की फसल गैर सिंचित क्षेत्रों में सूखे की चपेट में आ चुकी हैं, जिससे उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसल का रंग पीला पड़ना इस बात का संकेत है कि पौधों को आवश्यक नमी नहीं मिल पा रही है। जिले में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण अधिकांश किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में समय पर वर्षा न होना किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कुलभूषण दीवान ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे बताया कि लगातार ठंड, घना कोहरा और बारिश के अभाव से गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की एसएमएस टीमें अलर्ट मोड पर हैं और फसलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही किसानों को आवश्यक सलाह भी दी जा रही है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। अभी तक देखा ये गया है कि जो गेहूं की हमारी फसल लगी है उसमें पहले जो बरसातों में काफ़ी बारिशें हुई थी तो उस वजह से क्रॉप निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तक पिछले मॉइस्चर की वजह से भी अभी हमारी क्रॉप को इतना ज़्यादा कुछ लॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये लगता है कि अगर हफ्ता या 10 दिन बारिशें नहीं हुई तो उसमें क्रॉप को लॉस इस तरीके से होगा कि एक तो प्रॉपरली वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगी जो क्रॉप है। इरिगेटेड एरिया में तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हमारे अन्य इरिगेटेड एरिया हैं उसमें स्तन ग्रोथ रह जाएगी और आने वाले टाइम में फिर वो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है इस चीज़ का। वहीं अगर बात की जाए कोहरा और जिस तरह से शीतलहर चल रही है तो इसमें किसानों को क्या कुछ सुझाव जो है वो विभाग की तरफ से? इसमें अभी तक तो यही है, जो इरिगेटेड एरिया है उसमें तो हमने टाइम टू टाइम फार्मर को अवेयर करते हैं इस मामले में, क्योंकि जो इरिगेशन है 4 से 5 इरिगेशन जो है हमारी गेहूं के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम 5 इरिगेशन लगती है हमारी गेहूं के लिए अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए। तो जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ तो चल रहा है सारा सिस्टम, लेकिन जो अनइरिगेटेड एरिया है उसमें इस चीज़ की दिक्कत आ रही है और जो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा वो अनइरिगेटेड एरिया में पड़ेगा हमारा।